नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। रशिया और भारत के बीच में जो रिलेशंस हैं काफी हद तक आगे जा रहे हैं और ये पिछले साल पिछले कुछ महीनों पहले मोदी साहब जब वहां पर रशिया गए थे उसके बाद से हमने देखा है कि एक क्वांटम लीप अभी देखने को वहां पर उन रिलेशंस के अंदर मिलता है। इस टाइम पे रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांतुरोव भारत के अंदर हैं। 11-12 नवंबर की उनकी विजिट है और सबसे पहली चीज उनका जो बड़ा एक फोरम उन्होंने अटेंड किया है विच इज द रशिया इंडिया बिजनेस फोरम विच हैपेंड इन मुंबई। इनका जो ट्रिप है इज बेसिकली फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड जो बेसिकली दोनों कंट्रीज की जो रिलेशंस है उसको आगे लेके जाने के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली में आज के दिन पे ये एक ही विल को चेयर द 25th इंटरगवर्नमेंटल कमीशन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी के साथ किए जाएंगे। नाउ सबसे पहले मैं बताऊं जो मेन चीजें वहां पर बात हुई हैं और दोनों तरफ से प्रीटी मच कॉमन चीजें निकली हैं। रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का छोटा सा स्टेटमेंट था, वहां पर उन्होंने बोला कि साहब जो भारत और रशिया के रिलेशंस हैं जिस तरह आगे जा रहे हैं, वी आर वेरी होपफुल फॉर अ वेरी ब्राइटर फ्यूचर। एंड कहीं ना कहीं भारत को उन्होंने लॉर्ड करा विद रिगार्ड्स टू द ट्रेड कॉरिडोर जो भारत जिसमें काम करता रहता है। अब ये ट्रेड कॉरिडोर्स के बारे में इन्होंने तो बात करी करी, जयशंकर जी ने भी बात करी। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें इस चीज में बात हुई हैं एंड व्हाट ऑल आर द मेजर डेवलपमेंट्स। यहाँ पर बात हुई कि भाई जो बायलैटरल ट्रेड है $66 बिलियन की, उसको अभी उठा के $100 बिलियन तक लेके जाना है 2030 तक। एंड आई थिंक 2030 से पहले हो जाना चाहिए एंड दिस इज अ मोर रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर विच इज बीइंग सीन। जयशंकर जी ने बोला कि देखिए जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है नीड्स अर्जेंट रिड्रेसल एंड इट इज सो वन साइडेड। ये हमको पता ही है कि भाई भारत का काफी हद तक ट्रेड डेफिसिट है रशिया के ऊपर, बिकॉज काफी सामान हम लोग वहां से ले रहे हैं एंड वहां पर रुपीस काफी इकट्ठे हो रखे हैं। ऑल्दो रशिया ने इस साल मार्च अप्रैल मई में करीब करीब $8 बिलियन की भारत के इन्वेस्टमेंट भी करी और सामान भी खरीदा, विच इज अमेरिका की तरफ से अगर सुना जाए तो वो बोलते हैं भाई डुअल यूज टेक्नोलॉजी भारत उनको बेच रहा है। यहाँ पर जयशंकर जी ने बोला कि भाई नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स जितने भी हैं वो उनको कम होना चाहिए और धीरे धीरे करके भारत को एक्सेस मिलना चाहिए रशियन मार्केट्स के बारे में। और इसमें कहीं ना कहीं एक दोनों तरफ से एक बड़े पॉजिटिव सिग्नलिंग हमको दिखी। यहाँ पर और बात हुई इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की, जो ईयू ईए करके एक जो इनका जो फोरम है ईस्टर्न यूरोप का, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड को किस तरह से आगे लेके जाए, जो मार्च में इस बार साइन हुआ था, उसको आगे लेके जाने के बारे में काफी सारी बातें हुई हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट फोरम सबसे पहले मॉस्को में हुआ था, सबसे पहला एवर इन अप्रैल 2024, और उसके बारे में भी बातें हुई कि भाई हाउ डू वी मेक दिस अ ईयरली अफेयर एंड कहीं ना कहीं जो क्रॉस क्रॉस इन्वेस्टमेंट है दोनों देशों के बीच में उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखिए रशिया इज सपोज टू बी अ वेरी क्लोज मार्केट, ये किसी को घुसने नहीं देते हैं। और वैसे भी अगर चाइनीज को देखेंगे, चाइनीज का काफी एक्सेस है उसके अंदर, तो चाइनीज इंटरेस्ट के अगेंस्ट में रहेगा कि भाई भारत को भी वहां पर एक्सेस मिले। बट रशिया ऑफ कोर्स विल बी कीन टू गिव भारत एक्सेस, क्योंकि उसको भी चाहिए कि भैया वो एक तरफ से डिपेंडेंट ना हो, ताकि ही कैन आल्सो हेज हिज बेट्स गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरह से वो डिफेंस कोऑपरेशन में भारत के साथ अपनी बेट्स को हेज जरूर करता है। इंडो पैसिफिक में अगर आप देखें कि भाई भारत रशिया को लेके आया है, विच प्रॉब्ली द चाइनीज डोंट लाइक, एंड भारत रशिया के साथ काफी सारी एक्सरसाइजेज और ये सब चीजें करता है। और यहाँ तक रशिया अपने भी रिलेशंस वियतनाम और इंडोनेशिया और ऐसी कंट्रीज के साथ आगे लेके जा रहा है। यहाँ पर बोला है कि भाई मलेशिया के पास जो इस टाइम पे सुखोइज हैं, उसकी अपग्रेडेशन के लिए मलेशियंस गए थे रशिया। रशिया ने बोला कि नहीं जी, हमारे पास अभी इतना स्टेटस नहीं है, आप जरा भारत के पास चले जाइए, दे विल डू इट फॉर यू। तो उसका भी लाइसेंस रशिया इज एक्चुअली गिविंग टू इंडिया एट दिस टाइम। यहाँ पर देखिए जो कॉपरेशन है फार ईस्ट का 2024 और 2029 का जो एक अग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों दोनों रीजन्स के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो नया ट्रेड कॉरिडोर खुलने वाला है विच इज द चेन्नई व्लादिवोस्टोक ट्रेड कॉरिडोर, वहां के लिए भारत के एक्सेस के लिए दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। म्यूचुअल सेटलमेंट की बात हुई, भाई ट्रेड ट्रेड इन नेशनल करेंसीज की बात हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और स्पेशल जो वॉस्ट्रो अकाउंट्स खुले हुए हैं यहाँ पर, इट इज अ वेरी इफेक्टिव पैटर्न इन इन द शॉर्ट रन। बट हमको लॉन्ग रन में जाके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कहीं पे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड को कहीं कहीं ना कहीं सीधा करना पड़ेगा, एंड विच इज समथिंग दैट विल नीड टू बी डन, आई मीन इन इन टर्म्स ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि रशियन धीरे धीरे करके अपना मार्केट खोल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने एक ऑफर दिया है कि भाई इंडियन एयरलाइंस को रशिया में ऑपरेट करने के लिए, इंडियन एयरलाइन कंपनीज को रशिया में ऑपरेट करने के लिए, सो धीरे धीरे करके यू विल फाइंड द रशियंस विल स्टार्ट ओपनिंग स्लो एंड स्टडी देयर मार्केट टुवर्ड्स इंडिया। क्योंकि एक ना रशियंस के अंदर बड़ा एक ट्रस्ट का इनका एक बड़ा चक्कर रहता है। दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद एन ओपन मार्केट सिस्टम, सो दैट उनकी जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी है अंदर, उनके जो इंडस्ट्री है उसको काफी हद तक इम्पैक्ट ना पड़े।
यहाँ पर कस्टम्स एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में जो मई 2024 में साइन हुआ था, जहाँ पर इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को काफ़ी हद तक एक सहूलियत मिली थी, काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के चक्कर में। क्योंकि क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे मैं बता रहा था कि भई इनके जो काफ़ी क्लोज़ सिस्टम है, उसके लिए भारत को ऑब्वियसली इनके साथ एक-एक चीज़ के लिए एग्रीमेंट साइन करनी पड़ती है, ताकि जो एक-एक दरवाज़ा अगर आपका खुलता रहे, फिर आपका ट्रेड और जो भी चीज़ें हैं, वो आगे चलेंगी। कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में, कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स के बारे में जैसे मैंने बात करी, जो रशियन प्राइम मिनिस्टर ने भी काफ़ी एप्रिशिएट करा। उन्होंने बोला कि साहब, भारत इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जो कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी हद तक ज़ोर लगा के काम करता है, जिसके अंदर आईएनएसटीसी ज़रूर है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर है एंड द नॉर्दर्न मैरीटाइम रूट। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज़ रशियन प्राइम मिनिस्टर ने भी बोली और ये चीज़ बोली जयशंकर जी ने भी। नाउ नॉर्दर्न मैरीटाइम रूट इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल बिकॉज़ दैट इज़ द रूट ऑफ द फ्यूचर। अगर आप इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे एंड इफ यू एक्चुअली लुक एट अ मैप, आपको दिखेगा कि जो सुएज़ कनाल से जो रूट है, लेट्स से अगर आपको रशिया जाना है, सो द शिपिंग लेन इज़ अबाउट 23,000 किलोमीटर्स। बट अगर आपको नॉर्दर्न शिपिंग लेन से सामान लेके जाना है सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ, आपको वो रूट 14,000 किलोमीटर पड़ता है। नाउ दिस इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड एंड आपको पता ही है, ये मैं काफ़ी बारी कवर कर चुका हूँ कि भारत के कुछ सेलर्स इस टाइम पे लगे हुए हैं रशिया के अंदर, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आइस ब्रेकर्स को कैसे चलाते हैं, कैसे आगे चलते हैं एंड व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन इन दैट पर्टिकुलर रूट। रशिया के कुछ शिप्स आप भी बना रहे हो। सो दिस कोऑपरेशन एक्चुअली इज गोना गो फॉरवर्ड एंड द नॉर्दर्न मैरीटाइम रूट, जहां पर कई लोग बोलते हैं द नेक्स्ट वॉर इज इन द आर्कटिक, इज गोना बी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली कीप इट्स इंटरेस्ट। एंड जिस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में ट्रेड करना है, आपको रशिया में ट्रेड करना है, दैट विल बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, जो एक रशियन एप्रिसिएशन है इस टाइम पे फॉर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों के बारे में रशिया बोलता है, यार आप ही कर लो भैया, ये आपकी टेक्नोलॉजी है, यू फिगर दिस आउट। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है, जो स्पेयर्स हैं, राइट? जो सुखोई 30 के स्पेयर्स और ये सब चीज़ें हैं, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ द रशियन एंड इंडियंस आर वर्किंग टुगेदर टू ट्राई एंड सी कि भाई S-400 के जो स्पेयर्स आपको चाहिए होंगे, वो भी भारत में किस तरह बनाया जाए। सो रशिया इज़ वेरी एंथुसियास्टिक और ये चीज़ पुतिन ने भी 3-4 बारी बोली है कि दिस मेक इन इंडिया प्रोग्राम दैट मोदी साहब कीप्स टॉकिंग अबाउट इज़ अ वंडर, और उसको रशिया को उसके साथ काम करके ये डेवलप आगे करना है। देखिए, also one of the things that both the countries are talking about is non-economic domains. For example, education, films, societal people to people connect, and इन चीजों के बारे में ये स्टैंडर्ड होता है जब दो कंट्रीज एक दूसरे के पास आती हैं, सो दे वांट द सोशल सेक्टर आल्सो टू काइंड ऑफ गेट टुगेदर एंड कहीं ना कहीं उनको साथ में बैठने की बात की जाती है और उनके साथ में रिलेशंस बढ़ाने की बात की जाती है। रशिया इंडिया का इंटर गवर्नमेंटल कमीशन जो आज खुलेगा वहां पर दिल्ली के अंदर, विच इज गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद द रशिया इंडिया बिजनेस काउंसिल जो दिल्ली के अंदर आज इसकी मीटिंग होगी, विच विल बी चेयर्ड बाय बोथ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज ईएम जयशंकर। जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली 3 नेचुरल कंसर्न्स डाले हैं। देखिए, कोई भी रिलेशन हो उसके अंदर गुड पार्ट्स होते हैं, लेकिन बैड पार्ट्स भी होते हैं और कंसर्न पार्ट्स भी होते हैं। तो 3 कंसर्न्स जयशंकर जी ने वहां पर हाईलाइट करे। उन्होंने बोला कि देखिए, जो बैंकिंग पेमेंट और ये जो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं, इसको हमको सॉर्ट आउट करना है। दूसरा, उन्होंने बोला कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, शिपिंग है, इंश्योरेंस है, री इंश्योरेंस है, और इसके ऊपर जैसे ट्रेड कॉरिडोर्स के बारे में बात चल रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज देयर इज समथिंग व्हिच इज बीइंग वर्कड ऑन। एंड थर्डली, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट एक्सेस के ऊपर इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ये चीजें हमको आगे जाके वी विल हैव टू सॉर्ट आउट इफ आवर रिलेशंस नीड टू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। पुतिन ऑफ कोर्स हैज बीन वेरी एंथुसियास्टिक भारत के बारे में। अगर आप देखें, ब्रिक्स समिट के अंदर भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के जो डायलॉग्स थे, उन्होंने काफी बारी वहां पर रिपीट करे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ही कोटेड देम एंड सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दिस एंड आई एग्री विद हिम। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये चीज बोली और मैं उनसे मैं एग्री करता हूं उनके साथ। तो काफी बारी ये चीजें रिपोर्ट रिपोर्ट हुई हैं और रिसेंटली एक फोरम के अंदर भी भारत को पुतिन ने एक राइजिंग ग्लोबल सुपर पावर बोला है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ही हैज सेड दैट मोदी साहब के जो व्यूज हैं यूक्रेन की वॉर के ऊपर, किस तरह से यूक्रेन की वॉर को खत्म करना चाहिए, उसको वो वेलकम करते हैं। एंड ही एक्चुअली अप्रिशिएट्स हिज व्यूज, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वांट्स टू वर्क ऑन दोस व्यूज एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, भारत को देखिए, अगर आप देखेंगे किस तरह से ये दो कंट्रीज हैं जो इस टाइम पे वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, चेंज की तरफ काफी हद तक काम कर रही हैं। क्योंकि चाइना जो है ऑफ कोर्स बैठता है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर, बट रशिया और भारत दोनों को पता है कि भाई चाइना एक ऐसा कैरेक्टर है, उसको अगर अमेरिका से थोड़े पैसे पूसे मिल गए तो एकदम ये चीजें छोड़ के अपना दल बदलू करके बैठ जाएगा। एंड टू ट्रस्ट द चाइनीज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज वेरी, वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप चीज देखेंगे इसको आगे जाके, यू विल फाइंड दैट रशिया इंडिया की जो आवाज साथ में उठेगी, दिस विल बी वेरी, वेरी क्रिटिकल गोइंग फॉरवर्ड।
अब आपको ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं इस टाइम पे ऑफिस में, उनका ऑब्वियसली डॉलर से हटने का वो नहीं इंटरेस्ट नहीं है उनका कि भाई दुनिया डॉलर से हटे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू विल फाइंड इंडिया एंड रशिया कंटिन्यूइंग ट्रेड इन द लोकल करेंसीज। ऑफ कोर्स ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो पुतिन के साथ ऑब्वियसली उनके रिलेशंस इतने खराब नहीं है जिस तरह जो बाइडेन के हैं, और कहीं ना कहीं दोनों की टीम्स के बीच में आई बिलीव कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी होगी विद रिगार्ड्स टू हाउ टू सॉर्ट आउट यूक्रेन, और दोनों के कंट्रीज के अंदर जो टेंशन है उसको किस तरह से कम किया जाए। सो यहाँ पर भारत का एक रोल निकल के आ सकता है, बिकॉज भारत कुड बी अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर कि भैया आप दोनों बैठो बात करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ये हमारे इंटरेस्ट में रहेगा कि दीज टू पास डोंट फाइट। क्योंकि अगर ये दोनों पास फाइट नहीं करेंगी तो अमेरिका का फिर फोकस चाइना की तरफ जा सकता है, विच इज गोना बी वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अस। इसके बारे में मेरा नेक्स्ट अपडेट आएगा जहां यूएस और इंडिया के रिलेशंस के बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा। सो दैट प्लीज वॉच, सो दैट आपको थोड़ा सा और आइडिया मिले कि मैं किस डायरेक्शन में हिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और डिफेंस डील, बाय द वे लेट मी जस्ट से दिस, ये कई जो भारत के अंदर रिट्रैक्टर्स हैं बोलते हैं कि भाई भारत अभी पूरी तरह से वेस्ट के साथ डिफेंस डील्स ही करेगा, रशिया को नहीं करेगा। अभी यू विल फाइंड दैट रशिया डील्स आर नॉट हैपनिंग इन दिस एंड दैट। और ये वो लोग हैं जो बेसिकली ब्रिक्स के बारे में काफी काफी बोलते रहते हैं कि भैया ऐसे ब्रिक्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, एंड स्टिल दे एक्चुअली फील दैट रशिया और भारत के बीच में डिफेंस डील नहीं होगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पैंसियर एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक डील साइन हो चुकी है। अभी तक उसके पूरे डिटेल्स बाहर नहीं निकले हैं, बट दिस डील हैज बीन साइंड एंड इंडिया इज गोइंग टू एक्वायर दिस पर्टिकुलर सिस्टम along with the S-400। तो लेयर्ड एयर डिफेंस जो आपको बनानी है एडवांस एयर डिफेंसेस के लिए फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पसेस, उसके लिए आप रशिया की हेल्प ऑब्वियसली लोगे एंड यू विल बी बाइंग दिस इक्विपमेंट फ्रॉम देम। आपको पता ही है कि सुखोई अपग्रेड्स के लिए जो ALT-31 के इंजन के लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुके हैं, और HAL ने पहले दो या चार इंजन ऑलरेडी एयरफोर्स को डिलीवर करने शुरू कर चुके हैं। सो दैट इज अनदर बिग डील विच इज क्लोज टू अबाउट 26,000 crores। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। एंड मेरे हिसाब से जो FGFA है, जो गोइंग फॉरवर्ड जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो अभी MMRCA है जो मल्टी रोल मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक रशिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर। और ये तो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई अगर सू सीरीज एयरक्राफ्ट बनाना है तो आप सुखोई के बारे में लाइसेंस दीजिए एंड यू मेक दैट, यू डोंट नीड टू कंसिडर द Su-35 और एनीथिंग लाइक दैट। बट अगर आपको Su-57 को कंसिडर करना है, दैट वुड बी अ गुड चॉइस फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। उसके अपग्रेडेड इंजन एंड द अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी शैल बी अ बिग बेनिफिट टू इंडिया with regards to Air Force, as far as the Air Force is concerned। रशिया का 2 साल का एक डिले चल रहा है विद रिगार्ड्स टू मिसाइल फ्रिगेट्स, ऑब्वियसली वन कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द वॉर। पर उन्होंने बोला कि भाई बाय दिस मंथ एंड, नवंबर के एंड तक ये आपके पास आ जाएगी। एंड न्यूक्लियर सबमरीन जिसकी लीज 2026 में होनी थी, वो आई थिंक 2027 2028 तक आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन एक आ जाएगी। सो यू विल हैव टोटल ऑफ 5 न्यूक्लियर सबमरीन्स, 1 लीज्ड एंड 4 योर ओन। एंड उसके बाद अभी जो आगे जो भारत अपने आप करेगा वो तो ऑब्वियसली करता रहेगा। S-400 की 2 बैटरीज 5 हमने ऑर्डर करी थी, 3 इन्होंने डिलीवर कर दी हैं, तो 2 अभी भी पेंडिंग है। कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव उसके ऊपर मीडिया न्यूज भी है, और ये चीज हमको देखनी पड़ेगी कि भाई रशिया ने बोला तो है कि हमको अभी जल्दी से जल्दी दे देंगे, बट वी नीड टू इंश्योर दैट दीज बैटरीज कम इन टू प्ले, बिकॉज इसके अंदर से जो आपका एयर डिफेंस का गेम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग हो जाएगा। एंड along with that, अगर आप पैंसी भी ऑर्डर कर रहे हैं उनके साथ, so obviously there are talks which have already happened with regards to the delivery schedule of the S-400। तो ये चीज हमको थोड़ी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। आई वुडंट बिलीव एनी मीडिया रिपोर्ट्स एट द मोमेंट, बिकॉज ये चीजें ओपन में डिस्कस होती नहीं है। तो मीडिया रिपोर्ट जो होती हैं मोर और लेस स्पेकुलेटिव सोर्सेज, बेसिकली ट्रस्ट मी ब्रो करके एक रिपोर्ट्स आती हैं। तो आई डोंट काइंड ऑफ बिलीव दैट, मैं ग्राउंड रियलिटी देख के ही आपके साथ उसके बारे में कुछ एनालिसिस आगे करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चार्ज के साथ। आज दोपहर में आपके पास एक लेजेंड के साथ बात होगी जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे। इन्होंने लिटरली जो कश्मीर में तिरंगा फहराया था, ये इनके अंडर डायरेक्शन में हुआ था। एंड ऑफ कोर्स इनके स्ट्रेट शूटिंग थॉट्स देख के आपको भी मजा आएगा, वेर ही टॉक्स अबाउट पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज चल रही है, कश्मीर में जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है, एंड ऑफ कोर्स आर बिगेस्ट एडवर्सरी इन द रीजन विच इज चाइना, कि उसके बारे में कहां पर भारत आगे लेके जाएगा, किस तरह सोचेगा, और क्या क्या चीजें भारत को अपने गेम के अंदर आगे जाके करनी पड़ेंगी। सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। रात को मैं आपसे मिलूंगा बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस साहब की थोड़ी सी अभी बोलते हैं ना नाड़ा ढीला होना शुरू हो चुका है, तो थोड़ा उसके ऊपर एक फोकस करते हैं। लेट्स सी वेयर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज गोइंग। बट एक और अपडेट आपके पास थोड़ी देर में आएगा, जैसे आई गिव यू 2 अपडेट्स, व्हिच इज ऑन द इंडिया US रिलेशंस
एंड क्या-क्या चीज़ें मुझे दिखती हैं अभी तक आगे जाती हुई, क्योंकि काफ़ी सारे पॉजिटिव साइन्स भी आए हैं, काफ़ी सारे टेढ़े-मेढ़े साइन्स भी हैं। सो लेट्स ट्राई एंड एनालाइज़ दैट। सो वो थोड़ी देर में आपके पास आएगा। टिल देन आप लोग इस चैनल की तरफ प्लीज़ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। जय हिंद, जय भारत।